देखा था कि 4 वॉल प्रेजेंट होते फ्लावर के अंदर, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम और गाइनोइशियम। कैलेक्स और कोरोला हमने पढ़ लिया ना। कैलेक्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? सेपल। कोरोला की यूनिट पेटल। फिर सेपल्स में दो कंडीशन थी, गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस। गैमोसेपलस में सेपल्स यूनाइटेड, पॉलीसेपलस में सेपल्स फ्री। इसी तरीके से कोरोला में था गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। अब अगला टॉपिक है हमारा एंड्रोइशियम। अब एंड्रोइशियम की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमन। एंड्रोइशियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमन। स्टेमन जो होता है ना वो फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसमें? फ्लावर में। फ्लावर में स्टेमन जो होगा वो क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जो स्टेमन है इसका स्ट्रक्चर समझो। स्टेमन में एक तो होती है नीचे डंडी, स्टॉक। उस स्टॉक को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलेंगे? फिलामेंट। तो स्टेमन के अंदर ये जो डंडी है, ये स्टॉक है, इसको क्या बोलेंगे? फिलामेंट। ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। तो उस एंथर में देखो, एंथर में क्या होंगे? लोब प्रेजेंट होंगे। कितने लोब होंगे? 2 लोब होंगे। जैसे ये एंथर है, ये एंथर है। इस एंथर में मैंने बीच में से एक लाइन लगा दी तो कितने लोब हो गए? 2। कितने लोब हो गए? 2। अब इस लोब के अंदर भी हमें चैम्बर बनाने हैं, तो एक लाइन अगर मैं यहाँ से लगा दूं तो कितने चैम्बर हो गए? 4। 1 2 3 4 चैम्बर। देखो, अब एंथर के अंदर लोब तो कितने हैं? 2। तो हम बोलेंगे कि एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड। बाई का मतलब क्या होता है? 2। बाई का मतलब क्या होता है? 2। तो जो एंथर होगा वो बाइलोब्ड होगा और उसमें चैम्बर कितने होंगे? 4। एक लोब में कितने चैम्बर? 2। एक लोब में कितने चैम्बर? 2। तो टोटल कितने चैम्बर? 4। टोटल कितने चैम्बर? 4। ठीक है। अब ये जो चैम्बर है ना, इन चैम्बर का नाम है पोलन सैक। चैम्बर का नाम क्या है? पोलन सैक। तो टोटल कितने पोलन सैक है यहाँ पे? 4 पोलन सैक। 4। हाँ, पोलन सैक कितने हैं? 4 पोलन सैक है यहाँ पे। अब पोलन सैक के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन सैक में क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। जैसे ह्यूमन मेल के अंदर बनते स्पर्म्स, वैसे प्लांट्स के अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन जो है यहाँ पे मेल गैमेट है। पोलन ग्रेन क्या है यहाँ पे? मेल गैमेट। ये पोलन ग्रेन बनते किसके अंदर हैं? पोलन सैक में। और एक एंथर में जनरली कितने पोलन सैक होंगे? 4। और लोब कितने होंगे? 2। बकवास मत करो। लोब कितने होंगे? 2। और चैम्बर कितने? 4। और उन चैम्बर का नाम क्या है? पोलन सैक। इतना आया समझ? उसके बाद एक वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब क्या होता है? स्टेराइल स्टेमन। क्या होता है? स्टेराइल स्टेमन। स्टेराइल का मतलब क्या है? जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। स्टेराइल का मतलब क्या होता है? जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये जो स्टेमन होगा इसमें पोलन ग्रेन नहीं बनेंगे। स्टेमिनोड में पोलन ग्रेन नहीं बनेंगे। स्टेमिनोड क्या होता है? स्टेराइल स्टेमन। ठीक है। उसके बाद अब ये जो स्टेमन है ना, अब ये जो बात आई आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। देखो, अब स्टेमन के ना 2 केस बन सकते हैं, 3 बनेंगे एक्चुअल में। कि देखो, स्टेमन है, या तो स्टेमन क्या होंगे फ्लावर के अंदर? बिल्कुल फ्री होंगे, किसी से अटैच्ड नहीं होंगे। अगर बिल्कुल फ्री है ना स्टेमन, किसी से अटैच्ड नहीं है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे पॉलीएंड्रस। क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस। देखो, जहां जहां फ्री वर्ड आया वहां वहां हमने पॉली बोला है ना, और स्टेमन एंड्रोइशियम का पार्ट है तो उसको क्या बोलेंगे? एंड्रस। क्या बोलेंगे? एंड्रस। अगर स्टेमन फ्री है, कि सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, अगर स्टेमन फ्री है, किसी से भी अटैच्ड नहीं है, तो हम बोलेंगे कि फ्लावर है पॉलीएंड्रस। कैसा है? पॉलीएंड्रस। मतलब सारे स्टेमन कैसे हैं? बिल्कुल फ्री। अब 2 कंडीशन बनेगी इसके बाद। ये तो एक कंडीशन होगी, इसके बाद और 2 कंडीशन है कि या तो ये स्टेमन अटैच्ड होगा पेटल्स के साथ। किसके साथ अटैच्ड होगा? पेटल्स के साथ। या ये खुद के साथ ही अटैच्ड होगा। ठीक है। अब खुद के साथ ही अटैच्ड होगा तो क्या होगा? बंडल्स बना लेगा। अगर खुद के साथ ही स्टेमन अटैच होगा तो क्या बनाएगा? बंडल्स। या फिर किसके साथ अटैच हो सकता है? पेटल्स के साथ। अब देखो, अगर ये स्टेमन अटैच्ड है पेटल्स के साथ,
तो हम कहेंगे कि फ्लावर एपिपेटलस है। कैसा है फ्लावर? एपिपेटलस। तो एपिपेटलस में कौन कौन जुड़ा हुआ है? स्टेमन और पेटल। कौन कौन जुड़ा हुआ है? स्टेमन और पेटल। एग्जाम्पल है उसका ब्रिंजल। क्या है एग्जाम्पल? ब्रिंजल। अगला है कि ये जो स्टेमन है ये अटैच्ड हो सकता है पेरियंथ के साथ। किसके साथ? पेरियंथ। अब पेरियंथ बताओ क्या होता है? हाँ, उसमें हमें नहीं पता चलता। कैलिक्स और कोरोला, सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होते, एक ही होंगे। उसको क्या बोलेंगे? पेरियंथ। तो अगर स्टेमन पेरियंथ के साथ अटैच्ड है तो उस कंडीशन को बोलेंगे एपीफाइलस। क्या बोलेंगे? एपीफाइलस। अब पेरियंथ तो हमें पता है किस में होता है? लिली में। तो लिली के जो फ्लावर होंगे कैसे होंगे? एपीफाइलस। एपीफाइलस का मतलब क्या? उसमें स्टेमन अटैच्ड होगा किसके साथ? पेरियंथ के साथ। अब थर्ड कंडीशन मैंने तुम्हें बताई थी कि स्टेमन फ्री भी हो सकता है और उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस। इतना आया समझ? अब एक और कंडीशन थी कि स्टेमन खुद से ही जुड़ सकता है। इसमें तो किससे जुड़ा है? पेटल्स से और पेरियंथ से। पेटल्स से स्टेमन जुड़ा है तो एपिपेटलस। एग्जांपल ब्रिंजल। पेरियंथ से जुड़ा है तो एपिफाइलस। एग्जांपल लिली। अब अगली कंडीशन है कि स्टेमन खुद के साथ ही जुड़ सकता है। अब खुद के साथ ही जुड़ेगा तो बनाएगा एक बंडल या बनाएगा दो बंडल या दो से ज्यादा बंडल। अब एक बंडल अगर बनाया तो फ्लावर होगा मोनोअडल्फस। क्या होगा? मोनोअडल्फस। दो बंडल है तो डाईअडल्फस। दो बंडल है तो डाईअडल्फस। दो से ज्यादा बंडल है तो पॉलीअडल्फस। दो से ज्यादा बंडल है तो पॉलीअडल्फस। मोनोअडल्फस, डाईअडल्फस, पॉलीअडल्फस। मोनोअडल्फस का एग्जांपल है चाइना रोज। मोनोअडल्फस का क्या एग्जांपल है? चाइना रोज। डाईअडल्फस का एग्जांपल है पी। डाईअडल्फस का क्या एग्जांपल है? पी। और पॉलीअडल्फस का एग्जांपल है सिट्रस। पॉलीअडल्फस का एग्जांपल सिट्रस। तो मोनोअडल्फस में स्टेमन के कितने बंडल होंगे? एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनोअडल्फस का एग्जांपल चाइना रोज। डाईअडल्फस का एग्जांपल पी। पॉलीअडल्फस का एग्जांपल सिट्रस। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ की कि दो प्लांट है, साल्विया और मस्टर्ड। अब साल्विया और मस्टर्ड के जो फ्लावर होते हैं ना, अब उसमें क्या होगा? फ्लावर में काफी सारे स्टेमन प्रेजेंट होंगे। तो वो जो काफी सारे स्टेमन उसके अंदर है ना, उनमें सब की जो फिलामेंट की लेंथ है वो अलग अलग है। ठीक है। ये दोनों क्या है? प्लांट है। प्लांट में क्या होगा? फ्लावर होगा। फ्लावर में क्या होगा? स्टेमन। तो स्टेमन में क्या होगी? फिलामेंट होगी। तो जो अलग अलग फिलामेंट है ना उनकी लेंथ क्या है? अलग अलग। तो ये पूछ सकते हैं कि इन दोनों प्लांट में स्पेशलिटी क्या है कि इनके जो फिलामेंट की लेंथ है सेम फ्लावर में वो क्या है? अलग अलग है। ठीक है, डिफरेंट है, वेरिएशन है उसमें। ठीक है, आया इतना समझ? देखो एंड्रोइशियम पढ़ लिया, कैलिक्स पढ़ लिया, कोरोला पढ़ लिया। ठीक है, फाइनल जो टॉपिक है वो है गाइनोइशियम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर में? एंड्रोइशियम। क्या होगा? एंड्रोइशियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का वो क्या होगा? गाइनोइशियम। अब गाइनोइशियम हमें पता है किससे मिलके बना होता है? गाइनोइशियम किससे मिलके बना होगा? कार्पल्स। किससे मिलके बना होगा? कार्पल्स से। ठीक है। अब देखो जो कार्पल है ना, कार्पल का स्ट्रक्चर हमने पहले भी देख लिया। कार्पल में क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है ना, ये है स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। अब ये फीमेल पार्ट है ना, मेल जो पार्ट था पोलन सेक्स जो एंथर के अंदर थे, पोलन सेक्स क्या बना रहे थे? पोलन ग्रेन। क्या बना रहे थे? पोलन ग्रेन। जैसे ह्यूमंस में स्पर्म बनते हैं, प्लांट में क्या बनेगा? पोलन ग्रेन। अब वो पोलन ग्रेन कहाँ आएंगे? फीमेल पार्ट के पास। तो उन पोलन ग्रेन्स को रिसीव कौन करता है? स्टिग्मा। कौन रिसीव करेगा? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा जो होता है वो रिसेप्टिव सरफेस होता है फॉर पोलन ग्रेन। मतलब पोलन ग्रेन्स को लेने का काम किसका है? स्टिग्मा का। उसके बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड ट्यूब, एक लंबी ट्यूब होगी। उस ट्यूब का नाम क्या है? स्टाइल। क्या है ट्यूब का नाम? स्टाइल। और नीचे जो सबसे बड़ा पार्ट है जो बेसल, बेसल मतलब बेस में, एनलार्ज मतलब बड़ा, जो सबसे बड़ा और बेसल पार्ट है उसका नाम क्या है? ओवरी। क्या है उसका नाम? ओवरी। अब इस चीज को ध्यान से समझना। देखो ओवरी के अंदर होता है प्लेसेंटा। ओवरी के अंदर क्या होगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के दो फीचर्स हैं। पहली बात वो कुशन लाइक होता है। कैसा होगा? कुशन लाइक होगा। और दूसरा
शेप कैसी होगी उसकी? फ्लैट। शेप कैसी होगी? फ्लैट। प्लेसेंटा के दो फीचर्स, एक तो कुशन लाइक होगा और एक फ्लैट होगा। अब प्लेसेंटा के ऊपर क्या होंगे? ओव्यूल्स होंगे। प्लेसेंटा के ऊपर क्या होंगे? ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, ये ओव्यूल्स या तो एक होगा या ज्यादा होगा। तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। और वो ओव्यूल्स किसके ऊपर प्रेजेंट होंगे? प्लेसेंटा के ऊपर। किसके ऊपर होंगे? प्लेसेंटा के ऊपर प्रेजेंट होंगे। पेन कहाँ है? देखो, जैसे ये है हमारी ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होगा? कुशन लाइक प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स, या तो एक या एक से ज्यादा। ठीक है, तो ओव्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर किसके ऊपर प्रेजेंट है? प्लेसेंटा के ऊपर प्रेजेंट है। अब अगली बात समझो, जो कार्पल है, अब ये कार्पल जब एक से ज्यादा होगा तो या तो ये फ्री होगा या ये फ्यूज्ड या यूनाइटेड होगा, है ना? या तो कार्पल फ्री होगा या फ्यूज्ड या यूनाइटेड होगा। अब जो सिन वर्ड होता है ना, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड। सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड। और एपो का मतलब होता है फ्री। एपो मतलब फ्री। तो जब कार्पल्स फ्री होंगे तो हम बोलेंगे कंडीशन एपोकार्पस है। कैसी कंडीशन? एपोकार्पस। जब ये कार्पल्स फ्यूज्ड है तो हम बोलेंगे कंडीशन कैसी है? सिनकार्पस। कैसी है? सिनकार्पस। अब एपोकार्पस के एग्जांपल है लोटस और रोज। क्या है एग्जांपल? लोटस और रोज। और सिनकार्पस के एग्जांपल है मस्टर्ड और टमाटो। सिनकार्पस के एग्जांपल क्या है? मस्टर्ड और टमाटो। एपोकार्पस के एग्जांपल लोटस और रोज। सिनकार्पस के एग्जांपल मस्टर्ड टमाटो। मस्टर्ड और टमाटो। अब ये बात तुम्हें पता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो चेंज हो जाएंगे सीड में। ओव्यूल किस में चेंज हो जाएंगे? सीड में। और ओवरी किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट में। ठीक है, ओवरी चेंज होगी फ्रूट में, ओव्यूल चेंज होगा सीड्स में। ठीक है, प्रेजेंटेशन पढ़ेगा।
पढ़ रहे हैं ना, गायनोशियम में एक टॉपिक है प्लेसेंटेशन। क्या है टॉपिक का नाम? प्लेसेंटेशन। तो हमने इतना तो देख लिया कि ओवरी है, ओवरी के अंदर एक कुशन लाइक और फ्लैट स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है? प्लेसेंटा। क्या उसका नाम? प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा के ऊपर प्रेजेंट है ओव्यूल्स। क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स, जो आगे जाके क्या बनाते हैं? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या बनाते हैं? सीड। और ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट। अब प्लेसेंटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी। कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं, सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ओवरी में जो ओव्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है, उसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन। क्या बोलेंगे? प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन में हम ओवरी में किसकी अरेंजमेंट देख रहे हैं? ओव्यूल्स की। और ओव्यूल्स किसके ऊपर होते हैं? प्लेसेंटा के ऊपर। इसीलिए इसका नाम क्या दिया? प्लेसेंटेशन। की प्लेसेंटेशन कैसा है? प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल्स किस तरीके से प्रेजेंट है। अब देखो, ये जो प्लेसेंटेशन है ना, ये 5 टाइप की है। कितने टाइप की है? 5 टाइप की। अब सबसे पहले है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अब मटर देखिए, पी देखिए, तो पी में क्या होता है? जैसे डायग्राम से ही समझो, जो पी में ये आधी पी बनाई हुई है मैंने, पी में जो ये बीच की लाइन होती है ना, ये होता है ओवरी। क्या है ये? ओवरी, मतलब प्लेसेंटा है। सॉरी, क्या है ये? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर ये क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स। अब पी ले लो, पी की भी तुम्हें लेनी है वेंट्रल सरफेस। कौन सी सरफेस? वेंट्रल सरफेस। दो होती है ना सरफेस, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। वेंट्रल मतलब आगे वाली। तो वेंट्रल जो सरफेस होगी ना, वहां पे एक सूचर प्रेजेंट होगा। सूचर का मतलब होता है गड्ढा। सूचर का मतलब क्या होता है? गड्ढा। तो जो वेंट्रल सूचर होगा ना, वो वेंट्रल सूचर में क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा। इस वेंट्रल सूचर को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। और उस प्लेसेंटा के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स। क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स। ठीक है, तो देखो क्या होगा। प्लेसेंटेशन का नाम क्या है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। किस में प्रेजेंट होगा? पी में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे जो प्लेसेंटा है ना, वो एक रिज बनाता है। क्या बनाता है? एक रिज। प्लेसेंटा यहाँ बिल्कुल एक लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट है ना, जो अभी डायग्राम देखा था उसमें प्लेसेंटा कैसे प्रेजेंट था? बिल्कुल लाइन की फॉर्म में प्रेजेंट था। तो यहाँ पे प्लेसेंटा ने क्या बनाया है? एक रिज बनाया है। और वो रिज कहाँ पे बनाया है? वेंट्रल सूचर में। कहाँ पे बनाया है? वेंट्रल सूचर में। और ये जो वेंट्रल सूचर होगा, इसी में क्या प्रेजेंट होंगे? जो प्लेसेंटा, इसी में क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स। क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स। और कितने रो बना लेंगे? दो। कितने रो? दो लाइनें बनी होती है ना, जो मटर होती है उसमें 2 लाइनें होती हैं। तो कितने रोज बनेंगे? 2 रोज बनेंगे। तो डायग्राम्स को फिर से देखो एक बार, कि वेंट्रल सूचर था पी का। कौन सी जगह थी? वेंट्रल सूचर। वहां पे प्लेसेंटा ने एक रिज बना लिया। क्या बना लिया? प्लेसेंटा ने एक रिज। यू मान लो एक बिल्कुल लाइन बना ली। उस लाइन के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स। क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स। ठीक है, और ये ओव्यूल्स की कितनी रो प्रेजेंट होंगी? ऐसी 2 रोज प्रेजेंट होंगी। ठीक है, एग्जांपल क्या है? पी। तो फर्स्ट जो प्लेसेंटेशन पढ़ा हमने, फर्स्ट प्लेसेंटेशन क्या है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा कहाँ पे है? वेंट्रल सूचर में। कहाँ पे है? वेंट्रल सूचर में। और प्लेसेंटा ने बना लिया एक रिज। क्या बना लिया? एक रिज। मान लो एक किनारा बना लिया। ठीक है, उस रिज के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स। रिज के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? ओव्यूल्स। कितने रोज बने होंगे? 2 रोज बनेंगे। एग्जांपल पी। तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल क्या हो गया? पी। हो गया यार। अगला जो प्लेसेंटेशन है वो है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लेसेंटेशन है? एक्साइल प्लेसेंटेशन। यहाँ पे देखो, ये है डायग्राम इसका। इसमें क्या होगा कि जो प्लेसेंटा होगा ना, वो एक्साइल होगा। प्लेसेंटा कैसा होगा? यहाँ पे एक्साइल। इसका मतलब क्या है कि देखो, ये 1 2 3, यहाँ पे तुम्हें कितने सर्कल दिख रहे हैं? कितने लोक्यूल दिख रहे हैं? लोक्यूल का मतलब होता है कैविटी। लोक्यूल का मतलब क्या होता है? कैविटी। एक्साइल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा इस तरीके से प्रेजेंट होगा कि जो ओवरी है ना, उसमें 3 कैविटी बन जाएंगी। ओवरी में कितनी कैविटी बन जाएंगी? 3 कैविटी। पता है ना, खाली जगह। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा इस तरीके से प्रेजेंट है कि ओवरी में कितनी कैविटी बन गई? 3 कैविटी बन गई। कैविटी को हम बोलेंगे लोक्यूल। क्या बोलेंगे? लोक्यूल। तो यहाँ पे जो ओवरी है वो कैसी होगी?
मल्टी लोक्यूलर होगी ना, कई लोक्यूल हो गए उसके अंदर। देखो एक्साइल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा कैसा होगा, एक्सियल। प्लेसेंटा कैसा होगा यहाँ पे, एक्सियल होगा। और प्लेसेंटा के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या होगी प्लेसेंटा के ऊपर ही, ओव्यूल्स। और प्लेसेंटा इस तरीके से प्रेजेंट है कि यहाँ पे ओवरी क्या होगी, मल्टी लोक्यूलर। कैसी होगी ओवरी, मल्टी लोक्यूलर, मतलब उसमें एक से ज्यादा कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, आइए बात समझ। एक्साइल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा कैसा होगा, प्लेसेंटा की पोजीशन एक्सियल। प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, एक्सियल। ओवरी कैसी होगी उस वजह से, मल्टी लोक्यूलर। कैसी होगी, मल्टी लोक्यूलर। अब एग्जांपल करो इसके यार। टोमेटो देखा है, लेमन, चाइना रोज फिर से आ गया। एक्साइल प्रेजेंटेशन का एग्जांपल होगा चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। जो तुम लेमन देखते हो उसमें भी यूं ही नहीं होती है, कैविटी अलग से बनी होती है। आज लेमन काट के देख लेना, बेशक यूं अलग से लाइनिंग नहीं होती है ना। एप्पल में ये वाली नहीं होती। लेमन में क्या होता है, ऐसे अलग अलग क्या बनी होती है, कैविटी बनी होती है और बीच में सीड प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो बीच में ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल ही क्या बनाता है बाद में, सीड। और ये जो लोक्यूल है टोमेटो में भी दिखते हैं और लेमन में भी दिखते हैं। ये तो एक हो जाएगा ना एग्जांपल यार। एक्साइल चाइना रोज में फिर उसकी ओवरी नहीं दिखती ना तुम्हें बाहर ऐसे। अब एग्जांपल क्या क्या है एक्साइल प्रेजेंटेशन के, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। इससे पहले वाला प्रेजेंटेशन कौन सा था, मार्जिनल। एग्जांपल पी। अब ये प्रेजेंटेशन एक्साइल क्या होगा, एक्साइल। एग्जांपल चाइना रोज, टोमेटो, लेमन। चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। प्लेसेंटा की पोजीशन कैसी होगी यहाँ पे, एक्सियल। कैसी होगी, एक्सियल। ओवरी कैसी होगी, मल्टी लोक्यूलर, मल्टी लोक्यूलर। ठीक है। नेक्स्ट प्लेसेंटेशन है पेराइटल। कौन सा है, पेराइटल। अब पेराइटल से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना वो बिल्कुल किनारे पे प्रेजेंट होंगे। किनारा मतलब पेरीफेरी। किनारे का मतलब क्या होता है, पेरीफेरी। तो यहाँ पे जो ओव्यूल्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, पेरीफेरी पे। कहाँ पे होंगे, पेरीफेरी में, बिल्कुल किनारे पे। ठीक है, या तो पेरीफेरी बोलो या ओवरी की इनर वॉल। ठीक है, या तो क्या बोलोगे, पेरीफेरी या इनर वॉल ऑफ ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओव्यूल होंगे, ओव्यूल कहाँ पे डेवलप होंगे, या तो पेरिफेरल पार्ट में या फिर इनर वॉल ऑफ ओवरी में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज्यादा कैविटी तो नहीं बनी ना, तो सिर्फ कितने चैम्बर होंगे ओवरी में, एक ही चैम्बर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक फॉल्स सेप्टम बन जाती है। सेप्टा का मतलब होता है दीवार। सेप्टा का मतलब क्या होता है, दीवार। यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम बन जाती है जिसकी वजह से तुम्हें ओवरी कितने चैम्बर्ड दिखती है, टू चैम्बर्ड। ठीक है, होती तो ओवरी कितने चैम्बर्ड है, वन चैम्बर्ड, लेकिन एक फॉल्स सेप्टम बन जाएगा, एक फॉल्स दीवार बन जाएगी यहाँ पे, जिसकी वजह से ओवरी दिखेगी टू चैम्बर्ड। कितने चैम्बर्ड है, टू चैम्बर्ड दिखेगी। ठीक है, तो ये टू चैम्बर्ड ओवरी किसकी वजह से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अब एग्जांपल इसके दो हैं, मस्टर्ड और आर्जिमोन। एग्जांपल क्या है, दो मस्टर्ड और आर्जिमोन। अब देखो ये जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ओव्यूल कहाँ पे, बिल्कुल पेरिफेरी में है ना, और कहाँ पे बने, ओवरी की अंदर वाली वॉल की तरफ बने हैं। अब वैसे तो यहाँ पे कोई भी दीवार है नहीं, लेकिन ये जो तुम्हें दिख रही है ये क्या है, फॉल्स सेप्टम। इस वजह से तुम्हें ओवरी में कितनी कैविटी दिख रही है, अब दो। एक तो ये और एक ये, पर एक्चुअल में दो कैविटी नहीं है। एक्चुअल में कितनी कैविटी है, एक ही है, पर जो दूसरी दिख रही है वो फॉल्स सेप्टम की वजह से दिख रही है। एग्जांपल क्या होंगे, मस्टर्ड और आर्जिमोन। फिर से रिवाइज करो, जो फर्स्ट प्रेजेंटेशन था कौन सा था, मार्जिनल। एग्जांपल पी। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन एक्साइल। एग्जांपल लेमन। नेक्स्ट पेराइटल। नेक्स्ट क्या होगा, पेराइटल। एग्जांपल मस्टर्ड और आर्जिमोन। अब तुम्हें ना सिर्फ नाम और एग्जांपल याद नहीं
मार्जिनल प्लेसेंटेशन है उसमें होता क्या है वो भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एग्जांपल नहीं आते ना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, वेंट्रल सूचर में प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा, एक रिज बनाएगा और उसके ऊपर ओव्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कितने रोज में, दो रोज में। अगला प्लेसेंटेशन एक्साइल, प्लेसेंटा की पोजीशन एक्सियल होगी, ठीक है, ओवरी मल्टीलोक्युलर, ओवरी कैसी होगी, मल्टीलोक्युलर। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पेराइटल, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पेराइटल, ओवरी होती तो वन चैम्बर्ड है पर दिखती दो चैम्बर्ड, किसकी वजह से, फॉल सेप्टम की वजह से। कितने हो गए प्रेजेंटेशन, तीन। फोर्थ प्रेजेंटेशन है तुम्हारा फोर्थ प्लेसेंटेशन है फ्री सेंट्रल। क्या है प्लेसेंटेशन का नाम, फ्री सेंट्रल। यहाँ पे जो हमने फॉल्स सेप्टा पढ़ी ना पिछले वाले में, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सेप्टा क्या होगी, एब्सेंट। सेप्टा क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है, ठीक है। ओव्यूल्स कहाँ बनेंगे, सेंट्रल एक्सिस पे, ओवरी के बिल्कुल सेंटर में बनेंगे ओव्यूल्स, ठीक है। ओव्यूल्स कहाँ बनेंगे, यहाँ पे ओवरी के सेंटर में, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में बनेंगे, इसलिए नाम क्या है, फ्री सेंट्रल, ठीक है। नाम क्या है इसका, फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल है इसके डायंथस और प्राइमरोज। एग्जाम्पल क्या है, डायंथस और प्राइमरोज। देखो यहाँ पे बिल्कुल कहाँ प्रेजेंट है, ओव्यूल सेंटर में प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोला, फ्री सेंट्रल। सेप्टा क्या होगी यहाँ पे, एब्सेंट। सेप्टा क्या होगी, एब्सेंट। एग्जाम्पल कौन सा अभी कौन सा पढ़ा हमने, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होगा कि जो तुम्हारा प्लेसेंटा होगा उसमें जो ओव्यूल्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में। ओव्यूल्स कहाँ होंगे, सेंट्रल एक्सिस में होंगे। सेप्टा यहाँ पे एब्सेंट होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल क्या बताया, डायंथस और प्राइमरोज। एग्जांपल क्या है, डायंथस और प्राइमरोज। जो लास्ट प्लेसेंटेशन है वो है बेसल। लास्ट प्लेसेंटेशन क्या है, बेसल। उसमें क्या होगा, देखो बेसल में नाम से ही पता चल रहा है कि ओवरी जो है वो कहाँ होगी, बेस में प्रेजेंट होगी। कहाँ होगी, बेस में। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा। ओव्यूल कितने होंगे, एक ही ओव्यूल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेजेंटेशन क्या था, मार्जिनल। एग्जाम्पल टी। सेकंड प्रेजेंटेशन एक्सियल, एक्साइल। एग्जाम्पल मस्टर्ड, टमाटो, चाइना रोज और लेमन। चाइना रोज, टमाटो और लेमन। नेक्स्ट पेराइटल। नेक्स्ट क्या होगा, पेराइटल। एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जिमोन। मस्टर्ड और आर्जिमोन। नेक्स्ट फ्री सेंट्रल। एग्जाम्पल डायंथस और प्राइमरोज। डायंथस और प्राइमरोज। लास्ट है तुम्हारा बेसल। बेसल में ओवरी कहाँ प्रेजेंट होगी, बेस। कहाँ होगी, बेस में। ओव्यूल कितना होगा, बस एक ओव्यूल होगा। एग्जाम्पल सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ठीक है। ये तुम्हारा प्रेजेंटेशन।